आज हम लोग साकार और निराकार ब्रह्म के रूप में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का हम लोग स्मरण करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आइए हम सब लोग मिलकर साकार एवं निराकार ब्रह्म के ऊपर कुछ समझें, कुछ कहें और कुछ विचार करें। ब्रह्म साकार भी है, ब्रह्म निराकार भी है। दोनों उन्हीं का रूप है, लेकिन मनुष्य इसको समझ नहीं पाते हैं और पूरे जीवन भ्रमित रहते हैं। जब तक व्यक्ति साकार ब्रह्म को समझ नहीं लेता है, तब तक निराकार ब्रह्म को समझना बहुत मुश्किल है। निराकार ब्रह्म विराट है और उस विराट को समझने के लिए साकार ब्रह्म की आवश्यकता है। भगवान जब साकार होते हैं तब निराकार के प्रत्येक रूप को, प्रत्येक भाव को वो प्रदर्शित करने लगते हैं। जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा, तब तक न हम साकार को जान पाएंगे, न निराकार को समझ पाएंगे और दोनों के द्वंद्व में पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन साकार और निराकार का भेद समाप्त नहीं होगा। सबसे पहले हमको साकार ब्रह्म की उपासना करना चाहिए और साकार ब्रह्म के उपासना से ही विराट निराकार स्वरूप तक हम पहुंच जाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझें। जल निराकार है या साकार है? आदमी काफ़ी हद तक कोई साकार बोलता है, कोई निराकार बोलता है, लेकिन जल निराकार है। जैसे नदी में जल बिखरा हुआ है, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म बिखरे हुए हैं। और जब उसको हम प्रेम के माध्यम से जल को किसी पात्र में रख करके और निष्ठा के फ्रिज में रख देते हैं, तो वह जम जाता है, वह आकार ले लेता है और उसका स्वरूप हमें दिखाई देने लगता है। और जो बिखरा हुआ ब्रह्म था वह हमें शक्ति देने लगता है। क्यों? क्योंकि वह एक हो जाता है। और यदि वह नदी में जल है तो बिखरा हुआ है, और जब निष्ठा के फ्रिज में हमने रख दिया तो जम करके और स्वरूप प्रदान कर देता है। जब स्वरूप प्रदान करता है और हम उसके नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन, साधन करने लगते हैं, तो वह ब्रह्म हमारे अंदर साकार रूप धारण करके और हमारे हर कार्यों को करना शुरू कर देता है। और उसके माध्यम से हम निराकार तक पहुँचते हैं। साकार जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक निराकार के बारे में हम एक भी शब्द नहीं बोल सकते हैं।
और जब हम साकार को जान जाएंगे तो निराकार भी हमारा है, साकार भी हमारा है। क्योंकि निराकार रूप में अंदर बैठे हुए हैं, उनको देखने की क्षमता चाहिए। तो देखने की क्षमता जब हम भजन कीर्तन साधन करते हैं प्रेम से, तो वह हमारे अंदर स्वरूप के रूप में धारण करते हुए दिखाई देने लगते हैं। वैसे जरा हम लोग विचार करें, हवा को कोई देखा नहीं है और हवा चारों तरफ है, लेकिन किसी भी जगह हम लोग पंखा लगा दें और बिजली से कनेक्ट कर दें तो वह पंखा हवा देने लगता है, तो लगता है हवा आ गया। हवा तो चारों तरफ है, ऐसा नहीं है कि हवा से कोई जगह खाली है, हवा है। उसी प्रकार भगवान चारों तरफ बिखरे हुए हैं, लेकिन जब तक साकार ब्रह्म का रूप धारण नहीं करते हैं तब तक अंदर शक्ति नहीं आती है। और जब शक्ति आती है तब हम निराकार ब्रह्म को समझ जाते हैं और साकार ब्रह्म के माध्यम से हम संसार के हर कार्यों को करना शुरू कर देते हैं। और साकार ब्रह्म का मतलब होता है कि हमारा अभिमान नष्ट हो जाता है। जब साकार ब्रह्म का प्राकट्य होता है तो अभिमान और अहंकार दोनों नष्ट हो जाता है, और दोनों नष्ट होने की वजह से हमारे अंदर इतना बड़ा ऊर्जा का भंडार इकट्ठा हो जाता है जिस ऊर्जा से हम परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। और यदि हमारे अंदर ऐसा नहीं हुआ तो हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम संसार के भाव में ही घूमते रह जाते हैं और अंदर तो परमात्मा बैठे हुए हैं, निराकार रूप में बैठे हैं और वो प्रकट होना चाहते हैं, लेकिन प्रकट कब होंगे? जब उनको हम प्रेम करेंगे। और प्रेम करना आसान नहीं है, प्रेम को बोलना आसान है। हम सबको प्रेम करने के लिए बोलते तो हैं, लेकिन हम खुद ही प्रेम नहीं कर पाते हैं। प्रेम शब्द बहुत बड़ा शब्द है और वह प्रेम भगवान की कृपा से आता है। जब भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं तब जाकर धीरे धीरे अंदर से विकार नष्ट हो जाते हैं, और जब विकार नष्ट होते हैं तब जाकर के हमारे अंदर शक्ति का आभास होने लगता है। और वह शक्ति जिस रूप में हम उसको स्वरूप में, जिस स्वरूप में देखना चाहते हैं वो स्वरूप धारण कर लेता है। हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, तो हम उसको मानव के रूप में देखना चाहते हैं, तो भगवान हमारे सामने मानव के रूप में आते हैं। और जब मानव के रूप में आते हैं तब हमारे अंदर मानवता आना शुरू हो जाता है। और मानवता जब शुरू होता है तब हमारा धीरे धीरे अंदर का सारा सिस्टम सही हो जाता है। नहीं तो कपट, कुटिलता, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर इत्यादि इतना हावी रहते हैं जिसके वजह से हम न साकार को समझ पाते हैं न निराकार को समझ पाते हैं। और भगवान के प्रेम जब प्रकट हो जाता है, भगवान के पावन नाम से जब मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है और बुद्धि जो गतिशील है वह रुक जाती है, और मन, बुद्धि, आत्मा जब एक हो जाते हैं तब भगवान का प्राकट्य होता है। और जब भगवान का प्राकट्य होता है तब हमारे अंदर प्रेम शब्द आता है, और प्रेम शब्द से ही हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। और वह परमात्मा सब में है, सब जगह है, लेकिन हम सब के अंदर परमात्मा को कहाँ देख पाते हैं? हम बोलते तो हैं सब में भगवान है, हम पहले अपने अंदर ही भगवान को नहीं देख पाते हैं, तो दूसरे के अंदर भगवान को कैसे देख पाएंगे? तो सबसे पहले हमें अपने अंदर भगवान को देखना होगा। जब हम अपने अंदर भगवान को देखने लगेंगे तब जाकर हम बाहर भी भगवान को देख सकते हैं। पहले हम अंदर ही नहीं देखें और बाहर का नाटक करने लगेंगे कि भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो यह मिथ्या है। इसलिए पहले हमें
अंदर जाना होगा, और जब हम अंतर्मुखी होते हैं तब अंदर पहुंचते हैं, और जब अंतर्मुखी हो जाते हैं तब जाकर प्रेम प्रकट होता है, और उस प्रेम के माध्यम से साकार और निराकार का भ्रम नष्ट हो जाता है, और वह परमात्मा शक्ति के रूप में हमारे अंदर बैठ करके हमारा हर कार्य को करना शुरू कर देता है, और हर कार्य करता है। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, अभिमान और अहंकार के कारण हम पूरे जीवन परमात्मा से दूर रहते हैं। और जब हमारे अंदर परमात्मा की कृपा होती है तो साकार ब्रह्म ही निराकार है और निराकार ब्रह्म ही साकार है। यही भेद हमको समझ में नहीं आता है, इसलिए हम दुखी बने रहते हैं और साकार और निराकार की लड़ाई पूरे जीवन करते रहते हैं। और हम इस भगवान के पावन नाम का स्मरण करें, समय का ध्यान रखते हुए, और हम हमेशा भगवान का उच्चारण करेंगे, तब जाकर न किसी से लड़ाई है, न झगड़ा है, न साकार है, न निराकार है, सब रूप परमात्मा का है। संसार के जितने लोग हैं, पशु पक्षी कीट नर पतंग जड़ चेतन, सब में भगवान हैं और सब भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगेगा। इसलिए भगवान का पावन नाम का स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय